गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू आपके अपना यूट्यूब चैनल बुल बाजार। आप सबको पता होगा कि जोमेटो जो पहले इन्फोएज नौकरी के साथ मिलके था, वहां से इन्फोएज ने अपना शेयर सेल कर रहा है थ्रू ओएफएस। साथ में फंड रेज करने के लिए जोमेटो इन्फोएज से सेपरेट होकर प्राइवेट लिस्टिंग कंपनी से पब्लिक लिस्टिंग कंपनी बन रहा है, इसीलिए वो अपना आईपीओ लॉन्च कर रहा है। क्या है पूरी कहानी, जोमेटो की ग्रोथ स्टोरी, बिजनेस मॉडल और पास्ट में कैसे परफॉर्मेंस रहा है जोमेटो का, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स और आईपीओ लॉन्च के बारे में रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डेट्स फाइनली बात करेंगे। उसमें क्या करना है, लेना है कि लेना है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ जोमेटो। पहले जोमेटो के बिजनेस मॉडल पर फोकस करते हैं। जनरली इसका लाइन ऑफ बिजनेस अगर देखते हैं तो ये जनरली कस्टमर और रेस्टोरेंट और डिलीवरी पार्टनर तीनों के बीच में मीडिएटर के काम करता है। और ये लीडिंग सर्विस प्रोवाइडर बेस्ड ऑन फूड है, मतलब स्विगी, जो उबर ईट्स, बाकी सब जितने भी कंपनीज है उससे सबसे ज़्यादा फूड डिलीवरी जोमेटो के आते हैं। एज ऑन 31 मार्च 2021 ये 525 सिटीज़ में प्रेजेंट है ऑल ओवर इंडिया। साथ में उसका एवरेज जो मंथली डिलीवरी जाते हैं 41 मिलियन से भी ज़्यादा है। और साथ में 3,50,000 के ऊपर रेस्टोरेंट जोमेटो के साथ लिस्टिंग है, नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो 23 डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज में भी ये अवेलेबल है। और नेक्स्ट अगर देखते हैं बिजनेस टू कस्टमर, मतलब B2C बिजनेस उसका कैसा है, मेन फोकस उनका डाइनिंग पे रहता है और फूड डिलीवरी है। साथ में वो जोमेटो प्रो ऐप भी लॉन्च किए हैं जिसमें वो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देते हैं। नेक्स्ट बिजनेस टू बिजनेस मॉडल उनका कैसा है। बिजनेस टू बिजनेस मतलब इनका जो लोग इतने उनके पार्टनर्स है उनके साथ इनका बिजनेस कहता है कैसा है। पहले ये फोकस कर रहे हैं अभी हाइपर प्योर, मतलब ये सब्जी वगैरह प्रोवाइड करेंगे जो कि रेस्टोरेंट्स वगैरह को सर्वी वगैरह प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट ये लोग उनका कंपटीटर जो था उबर ईट्स उसको भी एक्वायर कर लिए रिसेंटली। और रनर्स लॉजिस्टिक नाम का एक दूसरा ऐप था, उसको ये लोग एक्वायर कर दिए हैं। शेयर होल्डिंग की बात करें तो इन लोग का कोई अच्छा खासा प्रमोटर्स नहीं है। साथ में छोटे छोटे क्वांटिटी में शेयर्स बहुत सारे लोगों के बीच बंट गया है, जो कि दर्शाता है कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग नहीं है मैनेजमेंट में। और साथ में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास बहुत सारे क्वांटिटी में शेयर्स है, जो कि पॉजिटिव साइन है। साथ में इन्फोएज जो कि उनका पेरेंट कंपनी था, वो अपना ओएफएस सेल करके जा रहा है। तो ओवरऑल देखें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न इतना प्रॉमिसिंग नहीं है। कंपनी के फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखें तो इतना प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है जितना होना चाहिए था। अगर उनके डेप्ट को देखें तो ये नो डाउट ये डेप्ट फ्री कंपनी है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। और अगर उसका टोटल एसेट्स को देखें तो लगातार उनका एसेट्स ग्रो कर रहा है, जो कि एक पॉजिटिव साइन को दर्शाता है। और रेवेन्यू उतना प्रॉमिसिंगली ग्रो नहीं किया है पिछले क्वार्टर, पिछले ईयर जो कि 2020 जो पैंडेमिक था। इनके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था लेकिन उन लोग ने अच्छे से उसको यूटिलाइज नहीं किए हैं। रेवेन्यू उनका उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है जितना बढ़ना चाहिए था। साथ में अगर प्रॉफिटेबिलिटी को देखें, जो कि मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है कोई भी कंपनी में, तो ये अभी तक लॉस मेकिंग कंपनी है, क्योंकि वो ज़्यादातर पैसा ये लोग एडवर्टाइजमेंट और डिस्काउंट्स देने में यूज़ कर लेते हैं। जो कि 2019 में वो 1000 करोड़ था, अभी वो घट के 800 करोड़ हो गया है। लेकिन 2020 जो कि पैंडेमिक के समय इन लोग के पास अच्छा अपॉर्चुनिटी था, उस टाइम ये लोग इतना ग्रो नहीं कर पाए जितना एक्सपेक्टेशन का बताया। तो ओवरऑल बैलेंस शीट इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। जोमेटो के की स्ट्रेंथ के बात करें तो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क कनेक्शन है विथ रेस्टोरेंट्स, एंड साथ में ये लोग बहुत सारे पार्टनर्स इन लोग के साथ जुड़ गए हैं, जो कि एक नया फ्रेश बिजनेस अगर इन लोग के सेक्टर में कोई आना चाहता है, उन लोग को एक हैवी कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। और रिव्यू बेस्ड मार्केटिंग मॉडल है इन लोग का, यानी डिलीवरी एजेंट एंड कस्टमर साथ में रेस्टोरेंट सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है रिव्यू के लिए। इसी के वजह से इन लोग इतना फोकस को ट्रैक कर सकते हैं डे एंड डे बेसिस में, और वो अपना बिजनेस को एसेट लाइट बना पाते हैं। ये लोग जनरली लोकल के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और लार्ज नंबर ऑफ डिलीवरी देने के कारण इन लोग के पास कैश बेनिफिट रहता है, रेवेन्यू ग्रो करता है, यानी क्लास फो कंपनी के अंदर ज़्यादा रहता है। 2010 से ये एक ब्रांड बन गया है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है इन लोग के लिए। साथ में ये लोग अपने कैश जनरेट करके ये लोग अपने बैलेंस शीट में जो नेट लॉसेस है उसको अभी रिड्यूस कर रहे हैं। नेट लॉस मेकिंग कंपनी से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन रहा है। स्ट्रेंथ के बाद वीकनेस को अगर देखें तो स्ट्रेंथ से ज़्यादा उन लोग के पास वीकनेस है। आज तक
ये लोग प्रॉफिट नहीं बना पाए हैं। लास्ट 3 ईयर ऑन ईयर को देखें तो 1000 करोड़ के आसपास 1000 करोड़ के आसपास इन लोग के पास नेट लॉस ये पोस्ट कर रहे हैं, जो कि अपना रेवेन्यू का हाफ है, जो कि एक पॉजिटिव साइन नहीं है। ये लोग जनरली ज़्यादा पैसा खर्चते हैं एडवर्टाइजमेंट में, एंड साथ में जो कस्टमर्स को डिस्काउंट देने में ज़्यादा प्राइस खर्चते हैं, सो दैट इनका प्रॉफिटेबिलिटी का मार्जिन कम हो जाता है। और आउटडेटेड कंटेंट रहे इन लोग के ऐप में। जनरली कुछ टाइम ऐसे होता है कि मेनूज चेंज हो गया होगा कुछ रेस्टोरेंट में, लेकिन इन लोग के ऐप में वही दिखा रहा है, उसको उन लोग को सुधारना पड़ेगा। साथ में 2017 में उनका सर्वर हैक हो गया था, डाटा लीक हो गया था। इम्पोर्टेंट आईपीओ लिस्टिंग के डेट्स को अगर देखें तो आईपीओ ओपन होगा 14 जुलाई को और क्लोज हो जाएगा 16 जुलाई को, यानी आपके पास 2 दिन है अप्लाई करने के लिए। जनरली कंपनी का फेस वैल्यू है ₹1, यानी आपको कट ऑफ प्राइस में अप्लाई करना होगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 76 में अप्लाई करना होगा। और मार्केट लॉट साइज 195 है और ये लिस्टिंग बीएसई में हो रहा है। साथ में जो कि इशू लॉट साइज है 9395 करोड़ को ये लोग फंड रेस टोटल कर रहे हैं। साथ में जो ओएफएस है इन्फोएज का 375 करोड़, यानी जब लिस्टिंग के बाद इन्फोएज 375 करोड़ लेके इन लोग से दूर हो जाएगा। साथ में जो फ्रेश 9000 करोड़ है ये लोग अपने ग्रोथ में उसको यूज कर सकते हैं। आज रिटेल इन्वेस्टर आपको एटलीस्ट 14,820 रुपीज़ का एक लॉट शेयर खरीदना पड़ेगा, जिसमें 195 शेयर होगा और मैक्सिमम आप 13 लॉट खरीद सकते हैं। और इम्पोर्टेंट डेट को अगर ध्यान दें तो आपको अप्लाई करना होगा 14 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में, और अलॉटमेंट डेट अनाउंसमेंट हो जाएगा 23 को। और अगर आपको शेयर नहीं मिला होगा उसका रिफंड 23 के आसपास आ जाएगा। साथ में क्रेडिट हिस्ट्री को देखा तो आपके डीमैट अकाउंट में 26 तारीख तक आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, और ट्रेडिंग के लिए ये 27 जुलाई में बीएसई में लिस्टिंग हो जाएगा। इसी के साथ अगर कंक्लूड करें तो इन लोग के पास बैलेंस शीट इतना स्ट्रांग नहीं है, जो कि एक लॉस मेकिंग कंपनी लास्ट 3 क्वार्टर से 1000 करोड़ के आसपास, क्योंकि ये लोग ज़्यादा पैसा रिफंड्स एंड एडवर्टाइजमेंट एंड डिस्काउंट वगैरह में खर्चते हैं। प्रोमोटर्स के पास स्ट्रांग होल्डिंग नहीं है। साथ में 30 टाइम्स ज़्यादा अमाउंट ये लोग डिमांड कर रहे हैं आईपीओ से, जो कि दर्शाता है कि बहुत ही ओवरवैल्यूड है। आज स्मॉल कैप कंपनी 9300 करोड़ बहुत ज़्यादा होता है इन लोग के लिए। ओवरऑल ग्रे मार्केट के डाटा को अगर देखें तो ये लोग 10 से 15% लिस्टिंग गेन एक्सपेक्टेड है। अगर आप लेना चाहते हैं तो 10 to 15% ले सकते हैं। कंडीशन ये है कि अगर जनरल मार्केट ट्रेंड पॉजिटिव रहा तो। इसी के साथ आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। पसंद आए तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय फॉर नाउ।